अब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम 2023 के लिए दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस समझना है कि कैसे हम वरीयता क्रम निर्धारित करें अपनी पोस्ट का, और ये वरीयता क्रम क्या होता है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको समझाने वाले हैं कि वरीयता क्रम या पीपीएल पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। उसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरीके से बनाएं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीपीएल बनाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और कुछ एफएक्यूज जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं वो, और लास्ट में एक प्रैक्टिकल सलाह मैं आपको दूंगा कि आप इन सभी चीज़ों को जब समझ जाएंगे तब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सलाह दूंगा कि आप अपनी पीपीएल कैसे तैयार करें। दोस्तों ये पीपीएल बहुत ही ज़रूरी है, अभी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो अगर आपने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की सभी पोस्ट की जानकारी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको वो अपनी मतलब की पोस्ट मिल जाएंगी और केवल उन्हीं पोस्ट को आपको पढ़ना होगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप @तपोभूमि सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पर अगर आप हमारे ऐप को ढूंढेंगे तो तपोभूमि क्लासेस डालेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वरीयता क्रम होता क्या है। वरीयता क्रम यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, वरीयता क्रम सूची। देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि मान के चलो भविष्य में व्यापम ने एक कॉम्बाइंड एग्जाम कराया और उस कॉम्बाइंड एग्जाम में एसडीएम की भी पोस्ट है, चपरासी की भी है और पटवारी की भी है। एसडीएम की मान के चलो एक ही पोस्ट निकली, चपरासी की 1000 पोस्ट निकल गई और पटवारी की 100 पोस्ट ही निकली। अब दो बालक हैं जिन्होंने क्या है पोस्ट प्रेफरेंस भरा। अब देखिए संयुक्त परीक्षा जब होती है तो किस बच्चे को कौन सी पोस्ट देनी है ये बच्चे पर ही छोड़ दिया जाता है। तो वह बच्चा जब अपना फॉर्म भरता है तब उन पोस्ट को वो प्रेफर करता है कि मुझे कौन सी पोस्ट पहले चाहिए, तो उसी को हम प्रेफरेंस या फिर वरीयता क्रम बोलते हैं। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक है मोनू और एक है सोनू। मोनू ने ये सोचा कि चूंकि यार एसडीएम का एक ही पोस्ट है तो कौन सा हमको मिल पाएगा, इतना टफ कंपटीशन है, चपरासी के 1000 पोस्ट हैं तो इसमें सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, तो क्यों ना मैं पोस्ट प्रेफरेंस पे सबसे पहले चपरासी भर दूं। तो मोनू ने भर दिया चपरासी सबसे पहले। फिर उसने कहा अब ज़्यादा पोस्टें हैं पटवारी में तो दूसरे नंबर पे मैं पोस्ट प्रेफरेंस में पटवारी भर दूं, अब तो मैं पक्का चपरासी या पटवारी तो बन ही जाऊंगा। उन्होंने कहा एसडीएम में अपना होना कहाँ है, तो ये तीसरे पे भर दिया। ठीक है, लेकिन वहीं पर सोनू ने क्या किया, सोनू ने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, एसडीएम की एक पोस्ट है, पहले नंबर पे मैं एसडीएम भरूंगा, दूसरे पे पटवारी क्योंकि उसका वेतन अच्छा होता है, तीसरे पे चपरासी। अब हुआ क्या कि ये जो मोनू था ना इसने टॉप कर दिया पूरा एग्जाम और इसके 200 में से नंबर आए 195, इसके 195 नंबर आए और इसने पूरा एग्जाम टॉप कर दिया। वहीं पर सोनू के नंबर आए 194 और ये दूसरे नंबर पे आया पूरे मध्य प्रदेश में। अब एक बात बताओ, जैसे ही मोनू के 195 नंबर आए, मोनू के 195 नंबर आए, लेकिन मोनू को जो पोस्ट मिलेगी वो किसकी मिलेगी, चपरासी की ही पोस्ट मिलेगी, क्योंकि उसने ये कहा है कि मुझे तो सबसे पहले चपरासी चाहिए, अगर चपरासी ना मिल पाए तब मुझे पटवारी देना। तो 1000 लोग तो 1000 वैकेंसी खाली हैं और इसकी तो रैंक फर्स्ट आई है तो इसको क्या मिल जाएगा, चपरासी ही मिल जाएगा। फिर इसको सी व ए नहीं मिल पाएगा, ये कुछ भी हाथ पैर पटक ले। वहीं पर सोनू जिसकी सेकंड रैंक आई है और एसडीएम की एक ही पोस्ट थी, लेकिन फिर भी उसको क्या होगा, लेकिन फिर भी उसे आपको एसडीएम वाली पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि वो उसने पोस्ट प्रेफरेंस में एसडीएम को फर्स्ट भरा था तो इसको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी और सोनू एसडीएम बन जाएगा। समझ रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस कितनी ज़रूरी है। तो अब हम इसी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको बताएंगे कि आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए वरीयता क्रम
यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस चयन करने के लिए हमको निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपनी जो पीपी लिस्ट बनानी है, पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, उसमें आपको पद का नाम व पोस्ट कोड के साथ पहले ही तैयार कर लें। यानी कि जब आप फॉर्म भरने जाएं ना दुकान पर, उसके पहले आपकी पीपी लिस्ट पद के नाम के साथ और पोस्ट कोड दोनों के साथ तैयार होनी चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको पीपीएल में उन सभी पोस्ट कोड होने चाहिए जिनमें आप एलिजिबल हों। ऐसा एक भी पोस्ट कोड नहीं छूटना चाहिए जिसमें आप एलिजिबल हों और वो आप अपनी लिस्ट में नहीं डाल रहे हों, क्योंकि देखिए लिस्ट में डालने में आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको लिस्ट में ज़रूर डालिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो उस पद को अपनी पीपीएल में कतई मत डालिएगा, है ना। अगला है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें एवं मेरे पिछले वीडियो से हेल्प ले लें। मेरे पिछले वीडियो से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको 2 से ढाई घंटे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप 10 मिनट में ही सारी चीज़ें कवर कर लोगे। उसमें हर विभाग के लिए अलग अलग पोस्ट कोड मैंने डिवाइड कर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका विभाग है, जो भी आपकी योग्यता है, उसके हिसाब से उन्हीं पोस्ट कोड को जाकर देख लेंगे और वहाँ पर चेक कर लेंगे कि आप वास्तव में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगला देखेंगे हम कि उन सभी पोस्ट कोड को एक जगह लिख लें जिनमें आप एलिजिबल हैं। देखिए जब आप लिस्ट बना रहे होंगे, लिस्ट बनाने के पहले आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क में आपको क्या करना होगा कि आपको सारे पोस्ट कोड लिख लेने हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं और साथ ही साथ पोस्ट का पदनाम भी लिखना है कि भाई पटवारी है, एडीईओ है, इस तरीके से विभाग भी लिखना है, क्योंकि विभाग से ही मालूम चलेगा कि आपको नौकरी कहाँ पर करनी होगी, है ना। वेतनमान भी लिखना है कि भैया बाद में जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे तो अधिकांशतः बच्चे अधिक वेतनमान वाली पोस्ट को पहले प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए आपके साथ ही में वेतनमान भी लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ प्रकार भी लिखना है आपको, क्योंकि इस भर्ती में कईयों पद संविदा वाले हैं, तो संविदा वालों को स्थायी पदों से पहले प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, है ना। तो स्थायी पदों को पहले प्राथमिकता दोगे, संविदा वालों को बाद में दोगे, तो इसके लिए पोस्ट कोड के साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि ये वाला पद संविदा का है या स्थायी का है, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि अगर हमको ये वाला पद मिल जाएगा तो हमको किस जिले में नौकरी करने को मिलेगी। पटवारी वाले जो पद हैं 50, उसमें फिक्स है, उसमें जिला लिखा हुआ है, लेकिन जो अलग अलग विभाग हैं वहां से हमको पता चल जाएगा कि किस जिले में करने को मिलेगी। जैसे डेयरी विभाग है तो डेयरी विभाग में इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल सभी डेयरी के नाम लिखे हैं और सभी के पोस्ट कोड अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप विभाग का नाम लिखोगे साथ में जिला लिखोगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि आपको कौन से जिले को पहले प्राथमिकता देनी है अन्य विभागों में भी। ये सारी चीजें लिख के रफ वर्क आपका तैयार हो जाएगा। अब चूंकि आपका रफ वर्क पूरा तैयार है, अब आप अपनी वरीयता सूची यानी पीपीएल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब जब आप पीपीएल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप वरीयता सूची में क्रम निर्धारण आप अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा से करेंगे। इसमें यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी वरीयता क्रम डिसाइड करेंगे वो अपनी इच्छा से करेंगे, आप मोनू की तरह नहीं करेंगे। कि आप सोच रहे हो कि चपरासी में ज़्यादा पद हैं तो मैं चपरासी को पहली प्रेफरेंस पे डाल दूं, पटवारी में ज़्यादा है उसको पहली पे डाल दूं, नहीं। जो पद आपको सबसे अच्छा लग रहा है अपने लिए जो पोस्ट आपको सबसे अच्छी लग रही है उसको पहले नंबर पे डालिए, फिर आपको जो दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी लग रही है उसको दूसरे नंबर पे डालिए। इसी तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको पदों की संख्या से कोई भी लेना देना नहीं होता है, बस एक चीज से लेना देना है, वो होता है एलिजिबिलिटी। आपको अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डाल देनी है जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप पीपीएल बनाते समय निम्न बिंदुओं पर गौर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होता है अधिकांशतः छात्र वेतनमान पर गौर करते हैं, जिसका वेतन ज़्यादा होता है उसको वो पहले प्रेफर करते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे जिले को प्रेफर करते हैं कि मुझे तो अपने ज़िले में ही नौकरी करनी है, वेतन भले सा कम बना रहे, तो आप उन्हीं पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में डालोगे जो कि आपके ज़िले में
आपको नौकरी मिलेगी। तीसरा है नौकरी का प्रकार। नौकरी यहाँ पर संविदा व स्थायी दो प्रकार की है, तो मैं आपको ये कहूँगा संविदा वाली पोस्ट आप बाद में डालिएगा, स्थायी वाली पोस्ट को पहले वरीयता क्रम में ऊपर रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बात है। आगे यह है कि कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी जिनमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर संशय होगा कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं कला गणित संकाय में आता हूँ, क्या मैं वाणिज्य संकाय में आता हूँ कि नहीं आता हूँ, इसको लेकर संशय है। तो ऐसी पोस्ट आप अपने पीपीएल में नीचे रखिएगा, उनको कभी भी टॉप पर मत रखिएगा, क्योंकि अगर वो मान के चलिए आपको टॉप पर मिल गई और बाद में डीवी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया गया, तो आप नीचे वाली किसी भी पोस्ट के लिए योग्य नहीं होंगे, आपको नीचे वाली कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं कुछ डोंट्स पर। कुछ ब्लंडर हैं जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ ऐसे डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहला क्या, पीपीएल बनाते समय यह नहीं देखना है कि इस पोस्ट कोड में कितने पद हैं। बहुत से भोले बच्चों के मुझ पे फ़ोन आते हैं कि सर यहाँ पर इस ज़िले में तो इतने ही पद हैं और इस ज़िले में ज़्यादा पद हैं, तो सर मुझे ज़्यादा पद वाले पोस्ट कोड को पहले डालना चाहिए तो मेरे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आप इस भ्रम में मत पड़िए। इसीलिए मैंने आपको सोनू और मोनू का क्या था वो बताया था, ठीक है, एक उदाहरण बताया था। आपका ये जो नंबर है और आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, दोनों जिस जगह मैच हो जाएंगे आपको वही पोस्ट मिल जाएगी, है ना। अब देखो अगला है, कुछ पद सोच समझकर भरकर बाकी पद ऐसे ही भर देना उचित नहीं है। जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे मान के चलिए मैंने ही जब पिछली बार पटवारी का फॉर्म भरा था तो मैंने बोल दिया कि आप भिंड को पहली प्रेफरेंस पे भर दो, दूसरी पे ग्वालियर को भर दो, फिर अपने मन से भर दो, लेकिन भर सारे देना। तो उन्होंने अपने मन से भर दिया, उन्होंने क्या आगर मालवा ऐसे करके जो ABCD के तौर पे आए भर दिए, है ना। हालांकि इसमें मेरा ही आलस था, इस तरीके से आलस आपको नहीं दर्शाना है, ठीक है। सोच समझकर पूरा पोस्ट प्रेफरेंस पहले से बनाइए। आपको अगर अपने ज़िले के नज़दीक रहना है तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा ज़िला आपसे कितना नज़दीक है, कहाँ पर बस की कनेक्टिविटी है, कहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है आपके डिस्ट्रिक्ट से। तो उसी हिसाब से आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरना, उसी हिसाब से जिलों को भरना कि जिससे आप अपने घर के आसपास रह सको, है ना। अगला क्या है, पीपीएल अधूरी नहीं छोड़ना है। यानी कि मान के चलिए कि आप 70 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपने पीपीएल में 85 पोस्ट प्रेफर की हैं, 20 पोस्ट खाली, 20 पोस्ट आपने छोड़ दी जिनमें आप एलिजिबल थे, लेकिन आपने आलस के चक्कर में उनको पोस्ट प्रेफरेंस में डाला ही नहीं, उन्होंने कहा रहने दो। तो ऐसा मत करना, पीपीएल को कंप्लीट करना, ठीक है। अगला है, फॉर्म भरने में समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी में ना रहें। चौथा क्या, आखिरी क्या है, संविदा वाली पोस्ट पीपीई में अंत में आनी चाहिए, अंत में भरना, संविदा वाली पोस्ट पहले मत भर देना, ठीक है। अब कुछ FAQs हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली बच्चे पूछ रहे हैं। देखो तो उसमें पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि सर मैं रिजर्व कैटेगरी यानी EWS SC ST OBC में हूँ, क्या मुझे पीपीएल में ऐसी पोस्ट भरनी चाहिए जिनमें मेरी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है? बिल्कुल भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा नंबर आ गए तो वहाँ पर आप अनरिजर्व्ड की सीट को बुक कर सकते हो, तो आपको अपनी पसंदीदा पोस्ट मिल जाएगी, भले सक उसमें आपकी रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने वो वाली पोस्ट ऊपर प्रेफरेंस में डाली है जिसमें आपकी रिजर्व कैटेगरी की कोई भी पद नहीं है, तो क्या हुआ, हो सकता है आपके नंबर उस हिसाब के नहीं आए तो आपको ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, आपने जो नीचे प्रेफरेंस डाला होगा वो मिल जाएगी। यानी कि इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, आप उस पोस्ट को बिल्कुल भरिएगा। अगला क्या है कि सर एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादातर कि सर ग्वालियर में पटवारी के पद कम हैं, इसलिए मैं वरीयता क्रम में नीचे रखना चाहता हूं इसे और रीवा को पहले, क्योंकि रीवा में पद अधिक है। ये कोई ग्वालियर का बच्चा पूछ रहा है, मान के चलो, ठीक है, और उसको ग्वालियर में ही नौकरी करनी है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ग्वालियर में एक ही पद है तो मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इसकी स्थिति कैसी है, मोनू जैसी इसकी स्थिति है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए ग्वालियर में एक ही पद है, ग्वालियर में क्या है, एक ही पद है, एक पद है, और रीवा में मान के चलो 300 पद हैं, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं कितने हैं, मैं तो मोटा माटी अंदाज बता रहा हूँ कि 300 पद हैं। अब मान के चलिए आपके नंबर आ गए 182 और ग्वालियर का कट ऑफ आपने बिल्कुल, ग्वालियर जिन्होंने भी टॉप प्रेफरेंस पे डाला था आपके सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, और आपने बिल्कुल कट ऑफ पार कर दी ग्वालियर की,
तो आपको क्या है, ग्वालियर मिल जाएगा अगर आपने पहले पे ग्वालियर डाला है। ठीक है, ये ग्वालियर पहले आपकी प्रेफरेंस में है और रीवा बाद में है, तो आपको रीवा नहीं जाना पड़ेगा, आपको ग्वालियर मिल जाएगा। लेकिन आपने शुरू में ही गलती कर दिया, आपने सोचा कि मुझे रीवा मिल जाए तो रीवा और ग्वालियर डाल दिया। तो क्या है, आपके 182 नंबर हैं, रीवा का कट ऑफ 160 ही है, तो भी आपको ग्वालियर नहीं मिल पाएगा, है ना, आपको फिर रीवा ही लेना पड़ेगा। तो इस वजह से पोस्ट प्रेफरेंस में कभी भी ये नहीं देखना है कि किस विभाग में या किस पोस्ट पे ज़्यादा पद हैं। पदों की संख्या से कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। इसलिए आप पीपीएल बनाते समय पदों की संख्या बिल्कुल भी मत देखिएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सर मैंने वरीयता क्रम में एक ऐसी पोस्ट डाल दी है जिसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, एग्ज़ाम के बाद मुझे वही पोस्ट मिल गई, तो क्या मैं उसे छोड़कर दूसरी पोस्ट ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप एक ही पोस्ट मिलेगी। गलती से अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में, मान के चलिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला और पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की पोस्ट आपको मिल गई। सेकंड नंबर में जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, इस तरीके से आपने पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके 70 पोस्टें डाल दी थी। आपका जो सेकंड नंबर पे जो पोस्ट कोड था वो आपको मिल गया, अलॉट हो गया, और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके नीचे जितनी भी 68 पद हैं, 68 प्रकार की वैकेंसी है, सबके लिए आप एलिजिबल हैं और सबके कट ऑफ से आपके डेफिनेटली ज़्यादा नंबर हैं। सबके कट ऑफ से मान के चलो आपके ज़्यादा नंबर हैं, तो भी आपको ये 68 पदों में कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलेगी और आपको यही एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो और फिर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ले पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए एलिजिबिलिटी को ही केवल गौर करना है, उसके अलावा किसी चीज़ को गौर नहीं करना। अगला है कि सर क्या पीपीएल में पटवारी के जिलों को चुनते समय बीच में दूसरी पोस्ट चुनी जा सकती है? बिल्कुल चुनी जा सकती है। आपके टोटल 212 पोस्ट कोड हैं, मान के चलिए आपने पटवारी का एक पोस्ट कोड 173 भर दिया, फिर आपका मन हुआ कि चलो अब मैं सहायक संपरीक्षक का पोस्ट कोड डाल देता हूँ, आपने 4 डाल दिया, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने पटवारी का भर दिया 172, फिर आपने कुछ और भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहीं पर भी वेरी इस तरीके से कर सकते हो और करना भी चाहिए सोच समझकर। अब यहां पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सलाह दूंगा। जो प्रैक्टिकल सलाह है वो ये है कि क्या है, ज़्यादा वेतन की नौकरी को आप वरीयता दें पहले, ठीक है, और घर के नज़दीक रहने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि घर के नज़दीक नौकरी में ज़्यादा अच्छा रहता है। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन कर लोगे तो वो हमारी प्रैक्टिकल सलाह हो जाएगी। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करोगे पता है, ये सोचना है आपको, है ना। बहुत सारी पोस्ट प्रेफरेंस है तो उसमें आपको कैसे करना है, जैसे मान के चलिए कोई इंदौर का लड़का है और उसने सोच लिया कि मेरे को क्या है, इंदौर में ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो क्या करे, और वो ये भी सोच ले कि भैया मेरे को ज़्यादा वेतन वाली नौकरी को वरीयता देना है, तो इंदौर में डेयरी विभाग की भी पोस्ट है जो स्पेशली इंदौर वाली पोस्ट कोड है, उसमें 28,700 वाली भी पोस्ट है, तो आप उसको पहले प्रेफरेंस दे देना। फिर आपको पता है कि भैया इंदौर में आपको पटवारी भी मिल जाएगी, तो पटवारी की 22,100 जरूर है, लेकिन आप फिर दूसरे नंबर पे प्रेफर कर देना पटवारी इंदौर, या फिर आप एडीईओ डाल देना। एडीईओ ये बाद में इनके ज़िले मिलेंगे, ठीक है, ये भी आपकी कुछ ऐसी है 25,000 करके कुछ, है ना। तो इस तरीके से आप इनको भर सकते हैं। अब मान के चलो आपने कहा कि इंदौर नहीं, तो इंदौर के नज़दीक में उज्जैन में काम कर सकता हूँ, उज्जैन में, फिर आप क्या ना चौथे नंबर पे क्या डाल देना, डेयरी विभाग डाल देना उज्जैन। अब देखो, अब जब आप उज्जैन में जाओगे तो आप ये थोड़ी ही सोचोगे कि हमको उज्जैन में पटवारी ही मिल जाए, आप तो ये सोचोगे मेरे ज़्यादा नंबर आ जाए, मुझे इंदौर में डेयरी नहीं मिल पा रही है तो उज्जैन की डेयरी मिल जाए, तो उज्जैन में आपको 28,700 वाली पोस्ट मिल जाए, फिर ये सोचोगे। तो इस क्रम से आप इस तरीके से अपना पूरा सभी का जो पीपीएल होगा वो उनके हिसाब से होगा, सभी का पीपीएल अलग अलग होगा। बहुत से बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए पीपीएल बना दो, तो देखिए इतना समय नहीं लगा पाएंगे, आपको खुद का समय आपको देना पड़ेगा, पीपीएल आपको खुद का बनाना पड़ेगा, सबके लिए अपना अपना स्वयं का स्पेशलाइज्ड पीपीएल बनेगा, ठीक है। बस पीपीएल में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसी कोई पोस्ट नहीं हो जिसमें आप एलिजिबल ना हो। अगर ऐसी पोस्ट डाल देंगे तो आप खतरे को मोल ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन था जो मैं यहाँ पे नहीं ले पाया कि अगर मान के चलिए आपने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें कोई वैकेंसी ही नहीं है आपके लिए, मान के चलिए आपने कोई बैकलॉग की पोस्ट डाल दी और आप हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए बैकलॉग की पोस्ट आपने डाल दी कहीं बीच में प्रेफरेंस में, तो वहाँ पर आपके लिए 0 पोस्ट है, तो वो आपको मिलेगी नहीं, अलॉट ही नहीं होगी। जब अलॉट ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट पर आ जाओगे, है ना।
तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर गलती से अगर आपके पास ऐसी भी पोस्ट डल गई जिसमें आपके लिए कोई पोस्ट ही नहीं थी आपकी कैटेगरी के लिए या आपके लिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में उसमें कोई पद बढ़ा दिया गया तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसी पोस्ट को भी आप बीच में डाल सकते हो, बस नॉट एलिजिबिलिटी वाली पोस्ट नहीं डालनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और तपोभूमि क्लासेस के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि तपोभूमि क्लासेस के ऐप पर आपको डेली फ्री क्विज़ेस मिल रहे हैं जो कि आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, हमारे कोर्स चल रहे हैं जो कि बेहतरीन हैं, शानदार हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कराई जा रही है। धन्यवाद। जय माता दी।